प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। पहले हम पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री शब्द जो है कीमिया से लिया गया है। कीमिया को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कीमिया का अर्थ है केमिकल्स। कीमिया का जो अर्थ है वो है केमिकल्स। जिसको आप बोलते हैं रसायन। कीमिया का अर्थ होता है केमिकल, जिसको आप बोलते हैं रसायन। केमिस्ट्री जो साइंस की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। इस साइंस की ब्रांच में हमें जो है केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। इस साइंस की जो ब्रांच है इसमें हम जो केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कीमिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि कीमिया जो है प्राचीन काल में एक नील नदी से काले रंग की हमें मिट्टी मिली थी, उसको नाम दिया गया था कीमिया। और बाद में उन्हें पता चला, प्राचीन काल में जो है उन लोगों को एक काले कलर की मिट्टी मिली थी और उसको जो है उन्होंने नाम दिया था कीमिया। इस मिट्टी में बहुत सारे एलिमेंट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद पाया कि इस मिट्टी में काफ़ी सारे जो है एलिमेंट थे। तो जिससे जो है पता लगा कि ये जो है इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट हैं हमारे। तो मैं ज़्यादा ना बता करके इतना आप समझ गए होंगे। आपने जो है 10th में या 11th में सब कुछ सीख लिया होगा। अब जो है इसके हम जनक की बात कर लेते हैं। अब जो है इसके हम केमिस्ट्री के थोड़े परिभाषा एक बार फिर मैं बता देता हूँ। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। ये रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। ये रसायन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये एलिमेंट की फॉर्म में हो सकते हैं, एसिड की फॉर्म में हो सकते हैं, बेस की फॉर्म में हो सकते हैं, मेटल की फॉर्म में हो सकते हैं, नॉन मेटल की फॉर्म में हो सकते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के जनक हैं हमारे एंटोनी लवोजियर।
एंटोनी लेवोजर। ये आधुनिक रसायन विज्ञान के भी जनक कहलाए जाते हैं और जो है रसायन विज्ञान के भी जनक कहलाए जाते हैं, एंटोनी लेवोजर। वैसे इनके साथ जो है हमें डाल्टन और चार्ल्स बॉयल को भी ऐड किया जाता है, मगर जो है रसायन विज्ञान के मेन जो जनक हैं वो एंटोनी लेवोजर हैं। वो इसका क्या कारण है कि एंटोनी लेवोजर ही इसके मेन जो है जनक कहलाए जाते हैं। नंबर 1 कारण है इसका, ये जो हमारा हाइड्रोजन है जिसको हम आवारा तत्व बोलते हैं, इसे आवारा तत्व हम इसलिए बोलते हैं कि जितने भी अभी तक साइंटिस्ट आए इसका जो है आवर्त सारणी में स्थान तय नहीं कर पाए। ये इधर उधर कह सकते हैं भागा फिरता है, तो इसलिए इसे आवारा तत्व कह सकते हैं। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। ये जो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी, तो इसमें क्या था, खोज तो इन्होंने कर दी थी, इसके जो है काफ़ी सारी प्रॉपर्टी के बारे में भी बता दिया था, परंतु हेनरी कैवेंडिश भी इसका नाम नहीं दे पाए, हाइड्रोजन का नाम नहीं दे पाए। तो हाइड्रोजन का जो नाम दिया था, हाइड्रोजन नाम जो दिया था वो किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक, और एक हमारा ये ऑक्सीजन, इसी प्रकार जो ऑक्सीजन जो है सुना है कि पहले जो खोज इसकी ऑक्सीजन की विलियम सील ने की थी 1773 में, मगर कंप्लीट तरीके से वो उसके बारे में नहीं बता पाए। फिर इसके बाद प्रिस्टले ने इसकी खोज 1774 में की। ठीक, प्रिस्टले ने इनकी खोज जो है 1774 में की, परंतु बेबी जो है इसका ये जो O2 है हमारा, इसकी खोज तो की, इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने बता दी, परंतु वो भी उसका नाम नहीं दे पाए। ये जो O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन किसने दिया, वो भी एंटोनी लेवोजियर ने दिया। ठीक, अब नंबर 2 दूसरा कारण, एंटोनी लेवोजियर है, इन्होंने एक सिद्धांत बताया, कंबस्टन थ्योरी के बारे में बताया था। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कंबस्टन थ्योरी, जलने का सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि कोई भी फ्यूल है, कोई भी जो फ्यूल है, फ्यूल ईंधन, कोई भी फ्यूल ईंधन, वो पेट्रोल हो सकता है, ईंधन फ्यूल वो जो पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ETC। ठीक, कोई भी जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी क्रिएट करता है, एनर्जी वो जो हमारे हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक, तो ये बताया था कि कोई भी जो ईंधन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ये सीधे सीधे मैं बता देता हूँ आपको। तो ये भी सिद्धांत किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने। कंबस्टन थ्योरी जो बताई थी हमारी, वो भी एंटोनी लेवोजियर ने बताई थी। ठीक, और नंबर तीसरा कारण था, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो उन्होंने एलिमेंट के बारे में बताया था,
ठीक, इसलिए भी इन्हें जो है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मेन जो ब्रांच है वो 5 मानी जाती हैं। नंबर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक, इसमें जो हम कार्बन का अध्ययन करते हैं, वैसे कार्बन सभी चीज़ों में होता है, जैसे कि मैं बता दूं कि खाने में भी कार्बन होता है, सभी चीज़ों में है। जैसे आप पढ़ेंगे ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आपको पता लग जाएगा। हमारे जो ब्लड में भी कार्बन होता है, वैसे जो है जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक, मगर पहले हम इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। नंबर 3 एनालिटिक केमिस्ट्री। ठीक, इसमें जो हम मेडिसिन और एंटीबायोटिक जैसे प्रतिजैविक इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो है ये बताया जाता है, जैसे एंजाइम है, इसमें से सॉल्ट कौन से हैं, मिनरल कौन से काम में आते हैं, इत्यादि सभी का जो है हम इसमें अध्ययन करते हैं। मैं ज़रा थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ इसमें। नंबर 5 है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ये हमने बेसिक चीज़ इसके बारे में पढ़ ली, मगर जो हम पढ़ेंगे बेसिकली जो हमारी केमिस्ट्री में हैं पढ़ेंगे तो हम सभी में थोड़ा, मगर जो मेन हमारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, ये थी कुछ केमिस्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी, और भी हम पढ़ेंगे। ठीक है।